रिवोल्ट ऑफ इंडियन पीपल वाली सीरीज में देख रहे हैं मराठा। ऑल राइट, देख रहे थे मराठों के बारे में, और जो हमारी टॉपिक चल रही थी मराठा। राइट, तो ये जो मराठा है बेसिकली एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में दिखाई दे रहा है। मराठों को कहा जाए तो ये डिवाइडेड है। बिफोर, हेलो सोमेल, बिफोर शिवाजी दे वर डिवाइडेड। शिवाजी से पहले बहुत डिवाइड है, आपस में बिल्कुल इनकी नहीं बनती है। मराठों की कम्युनिटी एकदम से डिवाइडेड है। अब देखो क्या होगा, शिवाजी के बाद ये बहुत ज्यादा यूनाइटेड हो जाते हैं। शिवाजी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, शिवाजी ने अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई हुई है। शिवाजी को अगर देखा जाए तो इनकी पहली मुलाकात औरंगजेब से कब होती है? फर्स्ट एनकाउंटर विथ औरंगजेब। नमस्ते घनश्याम, हेलो अश्विनी, दिव्या। फर्स्ट एनकाउंटर विथ औरंगजेब। इनका पहला एनकाउंटर औरंगजेब से कब होता है? पहली मुठभेड़ या पहला सामना, प्रथम मुठभेड़ कब होती है? औरंगजेब से। हेलो तनु, हेलो कादिर। औरंगजेब से प्रथम मुठभेड़ कब होती है? ठीक है, औरंगजेब से कब मुठभेड़ करनी होती है? हेलो पूजा। 1657 कहां पे होती है? 1657 में। ये कब कौन सा पीरियड है? ये कौन सा पीरियड है? व्हेन औरंगजेब वॉज, एक बार रिफ्रेश कर लो कृतांजलि। व्हेन, तो बाकी सबका तो ठीक ही है मेरे हिसाब से, एक बार रिफ्रेश कर लो आप। व्हेन औरंगजेब वॉज गवर्नर ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। जब औरंगजेब बीजापुर और गोलकोंडा का गवर्नर था और शिवाजी भी लगातार बीजापुर के ऊपर दबाव बना रहे थे, तो क्या उसी समय औरंगजेब की मुठभेड़ होगी क्या शिवाजी से? है ना, क्या लग रहा है? इस समय शाहजहां का शासन है एंड औरंगजेब उस समय बीजापुर और गोलकोंडा का गवर्नर था। औरंगजेब इस समय गवर्नर था, गवर्नर। ये शाहजहां का पीरियड चल रहा है और अब एनकाउंटरिंग होगी, क्योंकि शिवाजी का भी तो बीजापुर से मतलब था ना। क्यों? शिवाजी कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू अवॉइड एंड सुपरसीड आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। शिवाजी लगातार कोशिश करते थे कि जो आदिल शाही डायनेस्टी है बीजापुर की, उसको डोमिनेट करे, है ना, उसको कंट्रोल करे, उसको अपने हिसाब से चलाए, नहीं उसको अपने हिसाब से चलाएं। तो अब एनकाउंटरिंग होनी तय थी, अब संघर्ष होना तय था। तो 1657। अच्छा, उसके बाद से क्यों नहीं संघर्ष हुए बताओ? एक लंबा गैप क्यों आ गया? क्योंकि औरंगजेब वॉज बिजी इन दी बैटल ऑफ थ्रोन। औरंगजेब बिजी हो जाता है दारा शिकोह के साथ, अपने भाइयों के साथ साम्राज्य के बंटवारे के लिए, तो इसलिए अब डायरेक्ट एनकाउंटरिंग नहीं होगी। तो अब ये दूसरी एनकाउंटरिंग कब होगी? बीच में शिवाजी काफी ताकतवर हो गए। ही किल्ड अफजल खान एंड he killed, hello Sachin, he killed शाइस्ता खान and that is how। अब देखो क्या होगा, औरंगजेब जो है, औरंगजेब आपको इसके बारे में पता ही है। औरंगजेब
जिनको नहीं पता है, एक मेरी क्लास देख लेंगे स्पेशल में, औरंगजेब का मूल्यांकन देखा है आपने? किसने किसने देखा है? इवैल्यूएशन ऑफ औरंगजेब, अच्छा है ना? इवैल्यूएशन, औरंगजेब की समीक्षा, ठीक है। तो औरंगजेब एक बार देखना बाकी जब हम मिडवल करेंगे तो देखेंगे। और डेट कोई जानता हो तो बता दे, ठीक है? हाँ राइट। तो औरंगजेब मैंने स्पेशल वाले में ली है, प्लस में नहीं है ये। दिस इज नॉट प्लस सिलेबस, ऐसे मैं नहीं बनाता रहता हूँ कोई ना कोई टॉपिक लेके स्पेशल में, तो वैसा ही है ये। औरंगजेब बेसिकली अगर देखा जाए तो बिजी है सक्सेशन थ्रोन में, है ना? राइट राइट, मुस्लिम और ग्रेट मुगल, राइट, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम और ग्रेट मुगल, ऐसा करके हमने टॉपिक देखा था, राइट, ऐसा ही कुछ था। तो देखो औरंगजेब एक ताकतवर व्यक्ति है और मुगल बादशाह है, और अब की क्या होगा, युद्ध होना तो तय है। इट वॉज इनएविटेबल अ क्लैश बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी, तो इनएविटेबल है। समय बढ़ता जा रहा है, कौन सा समय आ गया है? 1665, ये वाला पीरियड आ गया है ना। और औरंगजेब को एक चिंता है कि कैसे शिवाजी को कंट्रोल किया जाए, है ना। औरंगजेब की खासियत देखो, मैंने उस वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर जो हमारी रिकॉर्डेड होगी, कि औरंगजेब के दरबार में 34% फंक्शनल मनसबदार्स in his court were Hindus। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम इन दी मुगल पीरियड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। मनसबदार मतलब आज का IAS समझ लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, समझ गए? हेलो मोहसिन, मैंने कहा कि औरंगजेब के दरबार में मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू काम करते थे। औरंगजेब के दरबार में कुल 34% हिंदू मनसबदार थे। अगर मान लो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, मनसबदार मतलब होता है आज के जमाने जैसा प्रशासनिक अधिकारी। एक मेरी बात सुनना कि मनसबदार अगर आज के जमाने में देखा जाए तो ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। अच्छा बताओ, एक सवाल पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, तो मनसब मतलब सेना नहीं होता है, मनसब मतलब एक पद होता है, पद, डेजिग्नेशन। मनसब मतलब एक पद होता है जिसमें कुछ घुड़सवार रखने होते हैं और उसी के हिसाब से आपको पद मिलता है ना। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे। अगर आपसे यही सवाल बिना जानकारी के पूछा जाता तो आप अकबर लगा के चले आते हैं ना। विदाउट नॉलेज समवन विल आस्क यू मैक्सिमम नंबर ऑफ मनसबदार्स ड्यूरिंग हुज रिजीम, तो आप फटाक से जवाब लगा दोगे कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या मुगल काल में अकबर के नाम से काट दोगे रसीद, है कि नहीं? हाँ या नहीं, अगर ना पता हो तो। Subhash, if you want to know Aurangzeb, then just watch my class on the Aurangzeb. Then you will get exact idea about the Aurangzeb. मुझे पता है कि कहाँ से सवाल खड़े होंगे, इसलिए मैंने सब चीज का उत्तर दे रखा है ना? क्यों? तो एक चीज समझ, हाँ ऐसे ही पूछते हैं ना, नेचर तो यही है। सुभाष की कोई हेल्प कर दे जिसको पता हो। कुछ लोगों ने बड़ा डीपली, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों ने बड़ा डीपली क्लासेस को देखा है, वो डेट वोट सब निकाल लेते हैं। दैट्स गुड। मतलब आप लोग की बड़ा इंक्विजिटिव टेंडेंसी, मतलब आप लोग ढूंढ लेते हो इस दिन ये क्लास हुई थी। दैट्स गुड, ब्रिलियंट, मतलब एकदम सही जा रहे हो। कुछ लोग एकदम सही जा रहे हैं, मतलब उनको ये पता है कि किस दिन पे क्या हुआ है। मतलब आप मल्टीपल टाइम में वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो। वेरी गुड, ब्रिलियंट, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, डेट लिख लिया करो, ठीक बात है। हनी, राइट।
आप ही डेट लिख लिया करो, आपके लिए भी आसानी होगी कि आप सीधे, जैसे मान लो आपको वीडियो लेक्चर देखना है नोट्स के बाद, है ना, तो फिर क्या करोगे, राइट, काम की चीजें निकलती हैं, तो आप क्या करोगे, डेट लिख लिया करो जैसे क्लासेस में नहीं लिखते हैं। और फिर उससे क्या होगा कि आपको वीडियो लेक्चर कभी बाद में भी देखना होगा तो आप सीधे उस लेक्चर नंबर पे जाके देख सकते हो, है ना, राइट। राइट, तो डेट से पता रहता है। आप अपनी नोट्स में भी डेट कहीं साइड में लिख लिया करो, है ना। यस, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगती है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिखते हैं, वेरी गुड, और वो तुरंत डेट वोट बता देते हैं, वेरी गुड, ब्रिलियंट। सब लोग ऐसा ही करें, बड़ा सहूलियत होगी। और मैंने स्पेशल में भी अच्छी खासी सुंदर सी क्लासेस ले रखी है ना, मतलब एक आपको एक अंदाजा लगेगा। तो औरंगजेब सेक्युलर है कि ऑर्थोडॉक्स है कि क्या है, उसकी नीड क्या है, वो क्यों ऐसा बदतमीज बना हुआ है, या जानबूझ के बना है या पैदाइशी है, ये सब सारे मसलों की चर्चा मैंने कर रखी है। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने कहीं कहा ही नहीं था कि औरंगजेब सेक्युलर है, मैंने कहीं कहा था क्या, नहीं कहा था ना। और लेकिन आपकी ओर से सवाल आया कि इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि सेक्युलर है, उसने हिंदू रख लिए थे। तो अब मैंने कहीं यूज ही नहीं किया था कि सेक्युलर है, तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक्शन बड़ा तेज होता है ना, मतलब कि बाय डिफॉल्ट एक्शन, मतलब हम पूरी बात को समझ नहीं पाते, इजंट इट। मतलब ये है कि अगर मैंने कहा ही नहीं है कि वो सेक्युलर है तो ये सवाल ही नहीं उठेगा, इजंट इट। क्या लग रहा है? इसके लिए आप अधिक से अधिक क्लासेस को देखें, और जो काम लायक क्लासेस हैं आप जरूर देख लें, है ना। अकबर महान है कि नहीं, अशोक है कि नहीं, ये सब सारी बातें मैंने पहले ही बना रखी है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि इसके दरबार में 34% हिंदू मनसबदार थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी कि इसका एक दरबारी है जो इसका कमांडर इन चीफ है, जय सिंह। ये बड़ा अच्छा, एक और बात है, हालांकि औरंगजेब की जो है राजपूतों से बिल्कुल नहीं बनती थी, और ऐसा मानते थे कि ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर भी कर रहा है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो आज की डेट में भी नेता कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं ना, रातों रात भी काम करके निपटा दिए जाते हैं, जिससे कि मीडिया में और जगह जगह चर्चा ना उठे। तो मेरा सवाल ये है कि आईएएस अधिकारी धमकियां देते हैं कि अगर बाकी मीडिया तो चली जाएगी, हमें ही तुमसे निपटना पड़ेगा, इजंट इट। तो इस तरीके की बातें, तो नहीं, जय सिंह दक्कन का गवर्नर नहीं है, या कमांडर इन चीफ है औरंगजेब का। कमांडर इन चीफ, बहुत सारे, इतनी बड़ी सेना है तो कमांडर इन चीफ भी तो बहुत सारे होंगे ना, सेनापति। कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति, है ना, क्यों। तो ये समझना कि जो है जाटों के विरुद्ध, राजपूतों के विरुद्ध, सतनामियों के विरुद्ध सिखों से संघर्ष हो रहा है, जाटों से जैसे सूरजमल जैसे लोग लगे हुए हैं ना, तो सतनामियों से हो रहा है ना, शिवाजी से हो ही रहा है, ये सब सारे काम हो रहे हैं ना, राइट, राइट, ये बात है। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा कि नहीं, ऑफेंसिव नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं, मैं कहाँ ऑफेंस ले रहा हूं। नो, आई एम नॉट टेलिंग इट इन एंगर। मेरा एंगर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैं छात्रों पे एंगर नहीं दिखाता, मेरा एंगर दूसरे तरीके से होता है। अगर मैं एंगर शो करूंगा तो इससे पढ़ाई बाधित होगी। मैं एंगर शो नहीं करता, है ना, मैं ये बताता हूं कि पढ़ाई की सही पद्धति क्या है ना। कहा मेरे को देखा है, उतना ज्यादा मैं जनरली नहीं करता, अननेसेसरी मतलब एंगर शो नहीं करता। पढ़ाने में क्या एंगर करना है ना, बच्चे तो पूछेंगे ही सवाल, मैं तो ये बताता हूं कि कैसे आप एड्रेस करोगे, है ना, मतलब एक तरीके से एड्रेस कैसे करोगे इश्यूज के लिए, है ना, मतलब पढ़ाई का सही तरीका क्या होगा। पढ़ाई का, जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है ना, और राइट, तो मैं बेसिकली क्लासेस में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, जैसे आप देखो, एक बार मैं पढ़ा रहा था, हो क्या रहा था कि आई वाज इन द क्लास, और राइट, और मैं एक बार क्लास में था, है ना, तो एक बच्चा जो है हर 2 मिनट में एक सवाल पूछ रहा था। मैं कह रहा था भाई पूरा सुन तो लो, फिर वो हर 2 मिनट में सवाल पूछ रहा था, हर 2 मिनट में एक सवाल पूछ रहा था। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं एक रिवर्स गियर करता हूँ,
मतलब फिजिकल क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लास थी। मैंने कहा कि अब मैं तुम्ही से सवाल पूछूंगा हर एक टॉपिक के बाद, है ना। अब मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैं 4 दिन से समझा रहा था कि देखो नहीं, पहले पूरा सुन लो, फिर तुम पूछना। वो अननेसेसरी तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कभी होता है, जनरली मैं नहीं गुस्साता, खास करके पढ़ाते समय तो बिल्कुल नहीं। बड़ा कूल, कंपोज और काम रहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, अगर थोड़ा भी दिमाग पैनिक होगा तो सारा भूल जाएगा, इजंट इट, वो दूसरा दिमाग चलने लगेगा, है ना। तो चलो, तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि इंटरव्यूअर जैसे कोई सवाल आपसे पूछ रहा है, या कोई भी पूछ रहा है, या एग्जाम में ही पूछ रहा है ना, और हो सकता है कि जो ना पूछ रहा हो वो उसका जवाब देके चले आए, है ना। राइट, हाँ ठीक है, राइट, राइट, हाँ। तो क्वेश्चन बाद में नहीं पूछा उसने, मतलब ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई कोई बात नहीं है ना। बस ये ध्यान देखना है कि ये सेंटेंस मैंने यूज किया है कि नहीं, बस ये ध्यान से देखना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अकबर महान है, तो वहां पे मैं ये थोड़े ना कह रहा हूं कि अकबर हिंदू धर्म का समर्थक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक एक बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं जयसिंह पे आता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अकबर महान है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अकबर हिंदू धर्म का समर्थक है। दोनों अलग बातें हैं। अकबर से सवाल पूछा जाता था कि आप किस धर्म के समर्थक हो। 1630 नहीं है, 1627 ही है, अभिनव, ठीक है। तो एक बात समझना, ठीक है। तो अकबर से पूछा जाता था कि आप किस धर्म के समर्थक हो, तो खुलेआम कहता था कि मैं कट्टर इस्लामिक व्यक्ति हूं, मेरी इस्लाम में आस्था है, मैं नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं कुरान का व्यक्ति हूं, शरीयत का व्यक्ति हूं, है ना। राइट, है ना, राइट। तो मतलब ये है, लेकिन वो कहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कट्टर इस्लामिक हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के लिए मुश्किल हालात कर दूं, इजंट इट। अगर मैं कट्टर हिंदू हूं, मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है, मैं हिंदू हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के लिए नुकसान करूंगा, इजंट इट। तो इन मायनों में अकबर थोड़ा सा कैसा है, बेहतर है, इजंट इट। अकबर थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। चलो, तो यहां भी ऐसा है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो इसने खूब सारे हिंदुओं की भर्ती कर रखी है, क्योंकि इसको हिंदुओं से संघर्ष भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब सेकुलर है या लिबरल है। आर यू गेटिंग? ठीक है, लिबरल कतई नहीं है, उसको बिल्कुल ही उतनी ही चिढ़ है ना, क्योंकि दारा शिकोह को हिंदू सपोर्ट कर रहे थे, तो इस बात की इरिटेशन थी औरंगजेब को, और बिल्कुल वो अगेंस्ट में जा रहा था, समझे। तभी उसने राजपूतों के खिलाफ उलट पॉलिसी कर दी, जाटों से लड़ने भिड़ गया, सिखों से लड़ने भिड़ गया, है ना। तो ये बात थी, पूरी डेक्कन पॉलिसी को उलट के रख दिया, है ना। जो फ्रेंडशिप पॉलिसी थी पूरा उलट दिया। इवन मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया, है ना, जिद में, कि जो लोग समर्थन कर रहे थे दारा शिकोह को। हाँ, लेकिन जो दरबार में लोग थे उनके साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे, समझ रहे हो। जयसिंह उसका बड़ा ही क्लोज एड था। और जयसिंह की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ताकतवर था ये, है ना। जयसिंह की बात करूं मैं, जयसिंह तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। यह भी कछवाहा डायनेस्टी का है, कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी, कछवाहा वंश का है। कछवाहा वंश का एक ताकतवर राजा है जयसिंह, और इसको कतई हम हल्के में नहीं ले सकते, है ना। और जयसिंह को ये लगता है कि शिवाजी एक हिंदू हैं, और है ना, शिवाजी एक हिंदू हैं, और मैं एटलीस्ट हिंदुओं के विरोध में, और खास करके एक स्ट्रॉन्ग लीडर के विरोध में तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो एक वार्ता होती है, देयर वाज ए नेगोशिएशन बिटवीन जयसिंह एंड औरंगजेब। तो जयसिंह कहता है कि ठीक है, मैं शिवाजी को पकड़ के आपके सामने लेके चला आऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं बड़ा फैक्चुअलिटी में बता रहा हूं, मतलब ये नहीं, अब जैसे अब मान लो कोई मराठा होगा, कहेगा शिवाजी कोई पकड़ सकता है, नहीं, क्यों नहीं पकड़ सकता, वो इंसान नहीं थे। बहादुर होना और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना, या गिरफ्तार हो जाना, या हार जाना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आर यू गेट? हाँ, पढ़ते समय इमोशनल नहीं होना चाहिए, समझे।
तो युद्ध में बहादुर होना और युद्ध में हार जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना? क्लियर है? यही सब चल रहा है, पॉइंट 2 में ही ये सब चल रहा है, ABCD, है ना? अभी जयसिंह पे आ रहे हैं, अभी जयसिंह पे आ रहे हैं, ठीक है? उसी मुद्दे पे पहुंच रहे थे। तो ये देखना, तो जयसिंह कहता है कि मैं बहुत ही ताकतवर हूं, है ना? और हाँ, ये सब तो देखो जो मूवी वाले हैं इनका पता ही है, तो बस मतलब पैसे के लिए बनाते हैं ना। हम तो मतलब एक न्यूट्रलिटी के साथ सिलेबस को पढ़ रहे हैं ना। तो कछवाहा डायनेस्टी का यह एक व्यक्ति है और एक शासक है राजस्थान में, बहुत ताकतवर है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लोग देखो, राजपूत लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये यूनाइटेड नहीं थे, इनकी भी समस्या वही थी जो मराठों की थी। आर यू गेटिंग? हमारे भारत में ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत डिवाइडेड थे, समझ रहे हो? ये एक राजपूत है और लेकिन ये डिवाइडेड है, मतलब राजपूत है। राजपूत क्यों हार गए बताओ? इतना सारा ताकतवर होने के बाद भी क्यों हार गए? क्योंकि डिवाइडेड थे। मराठा क्यों हार गए? क्योंकि डिवाइडेड थे। सिख क्यों हार गए? क्योंकि डिवाइडेड थे, है ना? भारत मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम क्यों हो गया? क्योंकि डिवाइडेड थे। भारत में इतना सारा नुकसान क्यों लग गया? क्योंकि डिवाइडेड थे। एक सवाल पूछा गया था IAS प्री में, क्या उसमें कहानी का यूज होता है? जब मैंने आपको एक बात कहानी सुनाई थी कि जब अंग्रेज आए भारत में तो उनकी वजह से सिस्टमेटिक तरीके से शहरों की दस्तकारी खराब हुई, शहरों का पूरा इकोनॉमी खराब हुआ, शहरों की पूरी व्यवस्था भाग के गांव में चली गई। कहीं सुना था ये कहानी? एक सेम सवाल पूछा था उस कहानी में से कि शहरों में जो दस्तकारी थी, जो आर्टिशंस वर्क था, वो खराब हुआ। इजंट इट? तो कितने सारे सवाल कहानियों में से आ जाते हैं, आपको इस बात का अंदाजा तब लगता है जब एग्जाम के सवाल पूछे जाते हैं, है ना? क्या कहानी नुमा पढ़ने में क्या हमें उत्तर प्राप्ति हो सकती है क्या? इजंट इट? बिल्कुल। उसको फैक्चुअलिटी में नहीं समझ सकते। जो कल का एग्जाम था IAS का, उसमें बहुत सारी बातें कहानियों से उत्तर निकाल सकते हो, है ना? कहानियों से उत्तर निकाल सकते हो और बहुत ज्यादा मेरिट थोड़ा नहीं जाएगी, वही 100 के आसपास जानी है। यस, 100 के आसपास जानी है। ध्यान से सुनना है, रिवीजन करना है, उसी में से उत्तर छुपे हुए हैं, ठीक है? एनालाइज करने पे उत्तर अपने आप मिलते जाते हैं, नहीं? ठीक है, तो देखना इसका इसका जो मुद्दा है, ठीक है? अब देखो, मैं वैसे अभी शाम में डिस्कस भी करूंगा पेपर के बारे में, जो 6:15 वाली क्लास होगी ना, उसमें डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? ये जो हमारा पेपर आया था कि देखेंगे कि आखिर अप्रोच क्या रखें। जो लोग IAS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अप्रोच क्या रखें, है ना? और बाकी PCS वाला भी क्या अप्रोच रखें, कैसे दोनों को मर्ज कर दें। अगर आगे चल के PCS का ट्रेंड चेंज हुआ IAS के लेवल पे, तो हम तैयारी का आधार क्या रखें, है ना? अच्छा, सुभाष को फील ज्यादा आता है 9 बजे वाले में। अभी दिक्कत हो रही है, अभी पॉलिटी जैसा माहौल बना है क्या? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। लेकिन पढ़ाने वाला तो वही है, वेरी स्ट्रांग है, कहानियां वैसी ही सुनेंगे। अच्छा, हिस्ट्री कहानी सुनकर नींद तो अच्छी नहीं आती है सुभाष, ठीक है? टाइम चेंज नहीं कर सकते इसमें, है ना? क्योंकि यहाँ पे शेड्यूलिंग रहती है क्लासेस की, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज एंटायर टाइमिंग्स, है ना? अब जब जितना शेड्यूल है उतना तो चलेगा ही, है ना? जितना शेड्यूल दिखा रहा होगा जितने बजे, उतना तो चलेगा। जो नहीं दिखा रहा है उसमें कुछ संभावना हो सकती है, जो जितना दिखा रहा है ना, जितना दिखा रहा है ना, उसमें वो वही टाइम पे चलेगा, है ना? ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, पढ़ के मेरे से सपने में चले जाते हो, ठीक है? हिस्ट्री का कहानी सीरियसली रात में ही मजा आता है, मूवी जैसा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। और अच्छा, पॉलिटी पढ़ने से खलबली हो जाती है ना, लोरी टाइप का लगता होगा, ठीक है? चलो, तो कछवाहा डायनेस्टी हो गई, है ना? ठीक है, और वेरी स्ट्रांग है। इसने एक वायदा लिया औरंगजेब से इसने एक वायदा लिया। वायदा क्या लिया कि देखो, मैं गिरफ्तार तो कर लूंगा शिवाजी को, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि आप शिवाजी की हत्या नहीं करोगे। समझ रहे हो?
जयसिंह ने एक डील की, जबकि उसी का सेनापति है। उसने कहा कि सर मैं आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूं कि मैं शिवाजी को आपके सामने लाकर रख दूंगा, लेकिन आप शिवाजी की हत्या नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब एक हिंदू राजा के ऊपर यह आरोप न लगे कि उसने दूसरे हिंदू तेज तर्रार राजा की मृत्यु के लिए वो दोषी हो गया। समझ गए? आर यू गेटिंग? तो ये बात है। तो जयसिंह ने ये वादा लिया और औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, आई अग्रीड। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा कि अग्रीड। अब ये सोचो ये कौन है बंदा, आप चक्कर में पड़े होगे कि ये कौन है व्यक्ति जो शिवाजी को बंदी बनाने के दावे बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहा है। किस लेवल का बहादुर होगा ये, है ना? ये किस लेवल का बहादुर होगा कि शिवाजी को बंदी बनाने की बात कर रहा है। इसको गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है ये भी, समझ रहे हो? गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। और पहली बार औरंगजेब ने एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर को भेजा है और टू काउंटर थ्रेट ऑफ शिवाजी, शिवाजी की चुनौतियों को समाप्त करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड अधिकारी को भेजता है जिसका नाम है जयसिंह। जयसिंह पहुंचता है और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़ा तगड़ा है और ये शिवाजी को बंदी बना लेता है। कन्फाइंड शिवाजी, सोचो, कॉन्फिडेंस में था और इसने पूरा किया। कन्फाइंड शिवाजी मतलब मामूली बात होगी ये मामूली बात होगी। शिवाजी को बंदी बना लेना मामूली बात थी। शिवाजी को बंदी बनाया। हालांकि इसके पहले शिवाजी ने मुगलों को बहुत परेशान किया था। आपने जो सुना था कि राइट, जयसिंह बंदी बना लिया था किसे? शिवाजी को। शिवाजी को बंदी बना लिया जयसिंह ने। और इसके पहले हालांकि शिवाजी ने कई सारे किले जीत रखे थे, उसी में एक कोंडाना का किला था। सबसे अधिक दिक्कत कहां पे हुई? ये जो कोंडाना वाला किला है, कोंडाना किला, कोंडाना किला, ये जो कोंडाना फोर्ट है, कोंडाना फोर्ट, तो ये सारा फोर्ट जीतते जा रहे थे शिवाजी। कोंडाना फोर्ट में शिवाजी का एक जो तानाजी मलसुरे, नाम सुना है? तानाजी मलसुरे, अभी मूवी आई थी तानाजी मलसुरे। तानाजी मलसुरे को भेजते हैं और तानाजी मलसुरे डिफीटेड उदयभान राठौड़। उदयभान राठौड़, ध्यान से सुनना, उदयभान राठौड़। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उदयभान राठौड़, उदयभान राठौड़ को क्या किया गया? डिफीट कर दिया गया तानाजी मलसुरे द्वारा। ये बड़ा ही बहादुर व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन, इजंट इट? उदयभान, हाँ ठीक है। उदयभान को कोंडाना फोर्ट में हरा देता है तानाजी मलसुरे। ही वॉज रीजनल एरिया कमांडर ऑफ शिवाजी। अब ध्यान से सुनना, अब तानाजी मलसुरे जब कोंडाना फोर्ट में उदयभान राठौर को हरा देता है, तो अब ये उदयभान है कौन? ध्यान से सुनना, उदयभान, उदयभान जयसिंह का प्रतिनिधि है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जयसिंह का प्रतिनिधि है। कौन है? जयसिंह का प्रतिनिधि है। उदयभान वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जयसिंह। उदयभान वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जयसिंह। ठीक है, जयसिंह जिसकी भूमिका सैफ अली खान ने निभाई थी, है ना? उदयभान ये भी वैसे क्षत्रिय है। उदयभान वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जयसिंह। और जयसिंह किसका रिप्रेजेंटेटिव है? जयसिंह किसका रिप्रेजेंटेटिव है? औरंगजेब का। किसका रिप्रेजेंटेटिव है? औरंगजेब का, है ना? कोंडाना के किले में तानाजी मलसुरे ने आक्रमण किया और उदयभान राठौर को हरा दिया। तानाजी मलसुरे कैप्चर्ड कोंडाना फोर्ट। ही वाज रीजनल एरिया कमांडर ऑफ शिवाजी। ठीक है, अब ये बताओ जयसिंह गुस्से में क्यों है? थोड़ा सा तो नाराज है ही शिवाजी से, तभी तो आता है ना लड़ने के लिए। बताओ क्यों नाराज है जयसिंह? क्यों नाराज है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि शिवाजी के प्रतिनिधि तानाजी मलसुरे ने कोंडाना के किले पे कब्जा कर लिया है उदयभान को हरा के। और उदयभान किसका प्रतिनिधि है? उदयभान प्रतिनिधि है किसका? किसका प्रतिनिधि है?
जय सिंह का। तो जय सिंह, अब जय सिंह को इज्जत बचानी है, जय सिंह को इज्जत बचानी है, ठीक है। ये सब 60 से 65 के बीच में हो रहा है कंटेस्ट, है ना। अगर जय सिंह को इज्जत बचानी है, जय सिंह को इज्जत बचानी है, तो अब उसे शिवाजी को हराना ही पड़ेगा। क्यों? अब ये इज्जत की लड़ाई है ना। इट वॉज अ बैटल ऑफ प्रेस्टीज, टू प्रोटेक्ट प्रेस्टीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये ऐसा युद्ध है जिसमें प्रेस्टीज को बनाना होगा, है ना, प्रेस्टीज को बनाना होगा, है ना, समझ गए? नहीं, मेडिएटर नहीं है ये, बेसिकली ये तो उसका एक तरीके से ऐसा मान लो कि औरंगजेब का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये नहीं चाहता है शिवाजी को मारे काटे, है ना, समझ रहे हो? अब ये केवल इज्जत के चक्कर में लड़ रहा है। जय सिंह कभी नहीं चाहता था कि शिवाजी के अगेंस्ट में जाए। अपना एक मन होता है, अपना एक मन होता है ना। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? अपना एक मन होता है। ये कब की बात है? ये कब की बात है? जब ये शाइस्ता खां वाला जो घटना हुआ था उसके बाद की बात है ना, समझ गए? औरंगजेब का है, कोंडाना किला किसका है? औरंगजेब का है। और वहां पे कंट्रोल किसका है? जय सिंह का। जय सिंह का प्रतिनिधि कौन है? उदयभान। उदयभान को कौन हरा देता है? तानाजी मलसुरे। तानाजी मलसुरे को कौन डायरेक्ट कर रहा है? शिवाजी। आर यू गेटिंग? नहीं समझे? एक सॉफ्ट कॉर्नर था, हाँ ठीक बात है, उसके बाद की घटना, ठीक है, समझ गए? नहीं आया समझ में? ये कहानी बस याद रखना, कहानी बस याद रखना, ये कहानी याद रखें। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर आपको कहानी पकड़ में आ गई तो आ गया इतिहास समझ में, अदरवाइज पढ़ते पढ़ते जग मुआ पंडित भयानक कोय, समझ गए? और अंत में खाने पड़ जाएगी गिलोय। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वायरस को न आने दें अपनी जिंदगी में, ठीक है, बचाव करें, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सब महाराष्ट्र में ये सब सारा पोर्ट नहीं है, फोर्ट है, फोर्ट। अरे पोर्ट नहीं, किला है, किला, किला है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, फोर्ट है, फोर्ट, सब महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑलराइट। तो उदयभान को हरा दिया, ये पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। और अब इसको क्या करेगा? लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसके दिमाग में, एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि चलो भाई शिवाजी की हत्या ना हो, जिससे एक तरीके का ना बदनाम ना हो। इनको भी तो, राजपूतों को भी तो चिंता थी ना कि भाई अपनी इज्जत ना जाए, है ना, नहीं, राइट। तो ये हो गया। देखो अब क्या होगा कि हरा तो दिया है, कहते हैं, अब देखो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कहते हैं कि शिवाजी को बेड़ियों में बांध के, है ना, बेड़ियों में बांध के, राइट, ऐसा ही है, बेड़ियों में बांध के, और जय सिंह औरंगजेब के दरबार में लाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन इतिहास की घटना है, कुछ नहीं कर सकते, है ना, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं झूठी घटना है, लेकिन ये झूठी घटना नहीं, सही घटना है, ठीक है। बेड़ियों में बांध के लाता है कौन? जय सिंह। जय सिंह कन्फाइंड, जय सिंह कन्फाइंड whom? जय सिंह कन्फाइंड एंड शकल्ड शिवाजी। अब शिवाजी को लाकर रख देता है औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब की उस समय मीटिंग चल रही होती है, तो बीच में जय सिंह शिवाजी से बात करता है। वो शिवाजी को कहता है कि देखिए मेरी आपके साथ कोई एनिमिटी नहीं है, आप एक समझौते पे साइन कर लो और बाकी मामले को रफा दफा करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, ये बात ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? कि वो कहता है जय सिंह कि इस मामले को रफा दफा करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहो, बादशाह सलामत से चाहो तो समझौता कर लो, इसकी एवज में मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए कुछ मैं बात करता हूं, बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ रहे हो? बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। शिवाजी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं एग्री हो जाता हूं। एक चीज समझो, बहादुरी हर बार इसी में नहीं होती है कि सर कटा लेना, है ना,
बहादुरी हर बार इसी में नहीं होती है कि सर कटा लेना, बहादुरी कई बार 2 कदम पीछे आने में भी होती है। कथन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। समटाइम्स माइंड गेम होता है। यस, समटाइम्स whenever you are taking 2 steps back, it means that you are preparing yourself for the a great leap forward, isn't it? है ना? कई बार जब आप 2 कदम पीछे खींचते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि आप एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना? इलास्टिक जंप, राइट? ठीक है, समझ गए, एकदम समझदारी। तो ये मत समझो कि शिवाजी का काम खत्म हो गया या शिवाजी की बेइज्जती हो गई है। शिवाजी को भी लग रहा है कि ठीक है, युद्ध में हार जीत होती रहती है, तो हम एक वाइज स्टेप लेते हैं, क्योंकि इस समय अड़ने भिड़ने का मतलब है अगर मैं जिद में आ जाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे लिए नुकसान करेगा, मराठा यूनिटी के लिए नुकसान करेगा, और मैं ही नहीं रहूंगा तो मराठा यूनिटी कैसे, समझे? तो पहुंच जाते हैं कोर्ट में और एक संधि होती है, उसी को कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि होती है 1665, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उस युद्ध का नाम तो नहीं रखा गया, लेकिन ट्रीटी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच हुई होगी बताना जरा। बिटवीन होम, बिटवीन होम, ये 5वां पॉइंट तो लिखा ही नहीं है मैंने। 5वां पॉइंट तो लिखा ही नहीं है मैंने, तो ABCD लिखा था। अच्छा, ये यहीं पे छोड़ दो ना, अब नई बात लिखते हैं, इसको छोड़ दो, अब एक नई बात लिखते हैं, मेन पॉइंट में आ जाते हैं। पुरंदर की संधि है ना, पुरंदर की संधि होगी किसके किसके बीच में? शिवाजी एंड होम, राइट? जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड बाद में आते हैं, ये फर्स्ट वाले हैं, पहले वाले। यही जयसिंह फर्स्ट एंड जयसिंह फर्स्ट किसके किसके बीच में होगी? पुरंदर की संधि इनके बीच में होगी, है ना? जयसिंह फर्स्ट है ये, ठीक है, राइट। और शिवाजी ने क्या किया? 23 किले दे दिए। मतलब इसमें क्या संधि की शर्तें थी कि आप यू विल वर्क एज ए कमांडर ऑफ औरंगजेब, आप औरंगजेब के कमांडर के रूप में काम करोगे, आपके बेटे को मनसबदार बना दिया जाएगा, यही सब इसमें शर्तें लिखी गई थी। मतलब ऐसा कुछ था। 23 फोर्ट्स सरेंडर्ड बाई शिवाजी। देखो, आप सोच रहे हो कि शिवाजी की कमजोरी है, देखो कई बार युद्धों में आपको पीछे हटना ही पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 23 किले शिवाजी ने दे दिए, शिवाजी ने दे दिए। किसे दे दिए? 23 किले किसे दे दिए? ठीक है, औरंगजेब के पास जाके ही ये सब हो रहा। मैंने पहले ट्रीटी हो गई है, फिर औरंगजेब के पास उपस्थित होंगे और वही बातचीत होगी, उसके बारे में मैं बता रहा हूं अभी। ये जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो रही है, पुरंदर की संधि, तो इसमें 23 किले शिवाजी ने ट्रांसफर कर दिए, है ना? मिलिट्री को रिड्यूस कर दिया गया, है ना? क्लियर है? पहले वाला क्लास कहां से देखें? देखो हमारी प्रोफाइल में लिखा होगा कंप्लीटेड लेक्चर्स निभा, उसमें 3 तरीके के लेक्चर्स आते हैं। जब आप प्रोफाइल में जाओगे ना तो 3 तरीके के लेक्चर्स दिखेंगे आपको। एक स्पेशल क्लास दिखेगी, एक कंप्लीटेड दिखेगी और एक ऑनगोइंग दिखेगी। जो चल रही है ऑनगोइंग, स्पेशल वाली वो जो हम 10:30 बजे लेते हैं, और एक कंप्लीटेड सेक्शन में दिखाई देगा। ये सारे क्लास मॉडर्न इंडिया के नाम से कंप्लीटेड सेक्शंस में दिखाई देंगे, है ना? क्लियर है? कंप्लीटेड वाले सेक्शंस में दिखाई देंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, उसी के समय चल रहा है ये सारी चीजें। तो 23 फोर्ट सरेंडर कर दिए, है ना? और क्या किया? बेसिकली जो इनका बड़ा बेटा था, इनका बड़ा बेटा जिसका नाम था संभाजी, संभाजी को मनसबदार बनाकर, संभाजी को मनसबदार बनाकर मुगल दरबार में नियुक्त किया गया।
मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। संभाजी बिकम मनसबदार इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, है ना। 5,000 का मनसबदारी नहीं था, है ना, ये तो बहुत बड़ी मनसबदारी हो गई। 400 की मनसबदारी दी गई थी, वो तो बहुत बड़ी मनसबदारी हो गई। 400 वो रैंक होता था, है ना, ठीक है। शिवाजी कितनी शादी किए थे? वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑफिशियली उनकी कई सारी शादियां थी, लेकिन उनकी जो वाइफ 2-3 जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सही भाई निम्बालकर उनकी महत्वपूर्ण वाइफ में से एक है, लेकिन वो हमारे लिए काम का नहीं है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो संभाजी को मनसबदार बनाकर मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। संभाजी बिकम मनसबदार। अब ये देखो, अगर संभाजी उसके दरबार में चले गए, संभाजी कौन है? सन ऑफ शिवाजी। कौन है? सन ऑफ शिवाजी। कौन है? सन ऑफ शिवाजी। एल्डर सन ऑफ शिवाजी। कौन है? एल्डर सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के बड़े बेटे हैं, ऑलराइट। शिवाजी के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। संभाजी किसके बेटे हैं? शिवाजी के बड़े बेटे हैं ना। संभाजी बिकम मनसबदार इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में इनको मनसबदार बना दिया गया, है ना। तो ये एक बात दिखाई दे रही है। फिर ये कहा गया कि आप क्या करोगे, आप एक तरीके से एक व्यवस्था होती है कि औरंगजेब की सुजरेनिटी में काम करोगे, है ना, राइट। तो एक हो गया कि बेसिकली ऐसा कहा गया कि भाई प्रोटेक्ट बीजापुर फ्रॉम वॉर। यस, तो ये ऐसी ऐसी शर्तें थी जो मैं मेन है वो लिख रहा हूं, है ना। तो अब देखो क्या कहा गया कि भाई बीजापुर, अगर हम बात करें तो बीजापुर या गोलकुंडा या जितनी भी चीजें थी वो तो अब मुगलों के अंडर में आ गई थी ना। तो शिवाजी बार बार बीजापुर के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो कहा गया कि स्टे अवे फ्रॉम बीजापुर। क्या कहा गया? स्टे अवे फ्रॉम बीजापुर, मतलब बीजापुर से दूर रहो, क्योंकि बीजापुर अब हमारी क्षेत्र में है। बीजापुर से दूरी, तो ऐसी ऐसी संधि की शर्तें रखी गई। बीजापुर से दूरी, समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? ठीक बात है। तो बीजापुर से दूरी की बात हो गई, है ना। अब यही सब चल रहा है। अब हालांकि इस पूरी घटना के बाद शिवाजी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब दरबार में गए थे तो शिवाजी एक्सपेक्टेड ग्रेट a kind of respect from the Aurangzeb, but even he was not offered a sitting by Aurangzeb. He ignored completely Shivaji in the court, and it's a kind of neglecting humiliation. अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो किसी का आप कोई नहीं होता है कि एक तरीके से बेसिकली कभी कभी नहीं लगता है कि हमें कोई नेग्लेक्ट करता है तो हमारी बेइज्जती सी फील होती है, हाँ या नहीं? जैसे हमें कोई नेग्लेक्ट कर दे तो एक बेइज्जती सी फील होती है, और हम बड़े नाराज से हो जाते हैं, है ना, कि एक तरीके से हम खफा हो जाते हैं ना। तो एक तो मतलब आए उतनी दूर से, और उनको ये अपेक्षा थी कि औरंगजेब इज्जत देगा, लेकिन औरंगजेब ने इग्नोर कर दिया, है ना, isn't it? इग्नोर कर दिया। और आजकल मतलब ये समझो कि इवन जैसे मान लो आप ऑनलाइन हो और आपने किसी का देखा कि कोई जान पहचान वाला है, उसका लाइक नहीं किया, तो उसको भी इग्नोरेंस माना जाता है ना। क्यों? इग्नोर करना ही माना जाता है, ठीक है। दरबार में बुलाया गया था, फोर्ट नहीं है, मुगल दरबार में आया था, ये आए थे शिवाजी, है ना, राइट। तो अब देखना क्या है कि यहाँ पे जब बुलाया गया तो औरंगजेब ने पूरा इग्नोर कर दिया, ये दिखाने की औरंगजेब कोशिश कर रहा था कि मैं तुमको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात शिवाजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और यही वजह थी कि वह बेसिकली मुगल दरबार से भाग निकले, है ना, फूलों की टोकरी में बैठ के। ऐसा सुना है, जो फूलों की टोकरी, पहले के जमाने में फ्लावर्स आते थे ना महल के अंदर में, तो फूलों की टोकरी में बैठ के वो भाग निकले, है ना, फूलों की टोकरी में बैठ के भाग निकले। और शिवाजी वहां से निकल के फिर से गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर देते हैं ना।
क्यों? हाँ, बहुत सारे लोग लाइक के लिए ही जीते हैं ना, आज की डेट में तो ऐसा ही है, दिन रात वो बात करते रहते हैं। कई लोग फोन करके कहते हैं मेरा लाइक नहीं किया, या कहते हैं कि देखो ऑनलाइन है लाइक नहीं कर रहा, ये दुश्मन है, आज से हमने कसम खा ली है ना। और ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, राइट, कि ही और शी इज माई फ्रेंड एंड कंप्लीटली इग्नोरिंग अस, माई अपडेट्स। मान लो कुछ आपने चीजें खरीदी हैं, घड़ी खरीदा है या कार खरीदा है या मतलब कुछ भी किया है, और अगर वो ना कोई कमेंट ना लाइक दे रहा है तो आप बोलोगे कि जल रहे हैं मेरे से, है ना। ये लो, और बड़ी सी एकदम क्लोजअप करके घड़ी की फोटो डाल दी है ना, यस, पूरा बड़ा सा अपलोड कर दिया, जिससे कहते हैं कि दूसरे का मुंह काला हो जाए, है ना। अब दिन रात वही सोच रहे हैं, फिर देखते हैं कितनों का मुंह काला हुआ है। जिसने लाइक किया है उसका काला नहीं माना जाएगा, और जिसने लाइक नहीं किया है उसका काला मुंह माना जाएगा, इजंट इट? हाँ या नहीं? यस, दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। कहते हैं ना कि हमसे जल रहा है, और फिर हम क्या करते हैं कि मिर्चा जला के बैठ जाते हैं कि जितने नजर लगाने वाले हैं मेरी नजर उतरती रहे और समाज में मेरी खरीदी गई चीज की इज्जत बढ़ती रहे, है ना। राइट, हाँ ठीक है, हाँ देखो इन्होंने प्रूव ही कर दिया, हनी ने, ठीक बात है, राइट, दिस इज रियलिटी। तो ये सब जलाते हैं ना मिर्चा और वो सब क्या क्या बांध के, जंतर मंतर और ताबीज बांध के बैठे रहते हैं, और जिससे हमें नजर ना लगे, है ना। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत डार्क कम्प्लेक्शन वाला व्यक्ति भी क्या करता है, वो काला धागा बांध के घूम रहा है। मैं सोचता हूँ भाई क्या वजह है, इस तरीके का आपको क्यों जरूरत पड़ी, है ना। गोरा हो या डार्क कम्प्लेक्शन को या फेयर कम्प्लेक्शन को, उसको क्या जरूरत है? सवाल ये है, उस धागे से क्या हो जाएगा? ठीक है चलो, लेकिन ना वो कह रहा है कि हमने मिर्चा झोंक दिया है अब नजर नहीं लगेगी, इससे क्या लेना देना था? ठीक है चलो, तो अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेंटेंस ये है कि शिवाजी को बिल्कुल इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। शिवाजी रेडी भी हो गए थे, समवेयर शिवाजी वाज रेडी फॉर द नेगोशिएशन, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिएशन इन द कोर्ट he decided again, changed his decision and ran away from there while hiding himself in the basket of flowers. जो फूलों की टोकरी थी उसमें छुप के निकल गए। राजा लोग को ऐसी चिंता नहीं होती थी, हमारे जैसा राजा। अच्छा बताओ, अगर बादशाह है या राजा है तो क्या 5-10 रुपए का फूल खरीदेगा? जैसे हम लोग दुकान पर नहीं जाते 2 रुपए का देना है, हम लोग ऐसे ही खरीदते हैं ना, गिन गिन के 5 रुपए का चढ़ाना फूल, कोई कहता है 10 रुपए का देना, कोई उसी में आके कहते हैं 100 रुपए का फूल दो, तो 4 लोग देखते हैं उसे देखने की ये कौन सा बिग फूल आ गया, है ना। ऐसा हम लोग ऐसे हैं। बट राजा महाराजा के जमाने में जो उनके कारिंदे होते थे, जो उनके नौकर चाकर होते थे, बादशाहों के, महाराजों के, वो दिन रात फूल चुनने का काम करते थे, जिससे कि महाराज जब आएंगे, है ना, राइट, एक ही बास्केट थोड़े ना होती थी, कई बास्केट। महाराज और बादशाह जहां से गुजरेंगे, बादशाह सलामत, वहां पूरे जमीन पे फूल बिछा दिए जाते थे, डेली के डेली, समझे। और पूरा 1 घंटे 2 घंटे तक अनाउंस होगी कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, बादशाहों के बादशाह, बादशाह सलामत, जा पना, माँ बदौलत, ऐसे करके दुनिया भर का, बीजापुर को हराने वाले, है ना, फला को हराने वाले, XYZ को हराने वाले महाराजों के महाराज प्रवेश करने वाले हैं, सब लोग सावधान हो जाएं। ऐसा कर करके ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगी, है ना, समझे। ये एक माहौल बनता था उस जमाने में, ठीक है। यहाँ जैसा नहीं है कि तुरंत आ गए, हेलो किया, काम शुरू, है ना। माहौल बनता था पहले, 1-1.5 घंटे तो माहौल ही बनेगा, ताकि लोग इतने अलर्ट रहे कि बादशाह के आते ही एकदम से पूरा माहौल बन जाता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1 घंटे तो महाराज पधार रहे हैं, यही वाली स्थिति थी, राइट। इवन मुगलों के समय में वाइफ और माँ भी बादशाह का नाम लेके नहीं बुला सकती थी, समझे। मेरी बात समझ रहे हो? जो बादशाह की पदवी पे बैठेगा तो कोई भी नाम लेके नहीं बुलाएगा, सब लोग बुलाएंगे बादशाह सलामत, जिल्ले इलाही, हुजूर, ठीक है, ये सब बातें, ठीक है ना, इस तरीके से। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि आपकी क्लास में भी ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो अब अनअकैडमी ऐसे किसी विचार पे तो नहीं सोच पा रही है ना, राइट, ठीक है, कि 1.5 घंटे केवल अनाउंसमेंट करे तो हो गया काम,
ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो अब इसे अपना दरबार ही मानोगे क्या आप कल से? अड्डा था ना हमारा, हमारा अड्डा ही ठीक है, दरबार ना बनाए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं। तो अब इनको बड़ा बुरा लगा और ये वहां से रैन अवे हो गए, है ना। और तब से औरंगजेब से और भी गुस्सा गए, समझ रहे हो, और भी गुस्सा गए। गुस्से के मारे इनका और भी दिमाग खराब हो गया। और तब से 1665 से लेके और जब तक ये जीवित रहे, ये जो सेकंड फेज है ना, ये मतलब इन्होंने कसम खा ली थी शिवाजी ने कि ही वॉज नाउ more united and more aggressively opposed Mughals, more aggressively opposed Mughals। समझ रहे हो क्यों? opposed Mughals, opposed Mughals, opposed Mughals। इस पीरियड में, इस समय काल में, इस समय काल में शिवाजी मुगलों के अत्यंत विरोधी हो गए। शिवाजी क्यों हुए पता ही है, शिवाजी मुगलों के अत्यंत विरोधी हो गए, अत्यंत विरोधी हो गए। अब शिवाजी ये सोच के आए थे कि उनको राजा जैसी इज्जत मिलेगी और वो उन्हें पहाड़ी चूहा या समुद्री चूहा कह रहा है, तो गुस्सा आएगी ना। अब मान लो कि आप जैसे आईएएस बन गए, है ना, सुनना ध्यान से। मान लो आईएएस बन गया, हाँ, बेइज्जती का बदला लेना, और आप आईएएस बन गया, है ना। और आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के यहाँ जाऊंगा, वो खड़े होके मुझे रिसीव करेंगे गेट पे। माने आपकी एक्सपेक्टेशन है। एक लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, पता नहीं आपने देखा है नहीं, थोड़ा फनी सा नहीं लगता? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, देखा आपने? एक जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं इस तरीके से, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, जैसे गुड हस्बैंड गुड वाइफ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, गुड गैजेट्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना, ठीक है। तो एक चीज है, तो उसमें वो सब बनाते रहते। तो यहाँ भी ऐसा ही था, शिवाजी की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी, है ना, राइट। शिवाजी की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी थी। और नहीं, जैसे जब रिश्ता तय होता है तो लड़के लड़की एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे मतलब ये रूप कुमार या रूप कुमारी जैसा, है ना, मतलब एकदम कम बोलना, बहुत संकोच करना, लजाना, शर्माना, एकदम बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देना, ठीक है, और ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, शादी के 1 महीने 2 महीने बाद मिलो, ओरिजिनल अवतार में, है ना, ओरिजिनल अवतार में दोनों दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि लंकेश के प्रतिनिधि हैं दोनों, इजंट इट? अगर आपने उनको 1-2 महीने बाद देख लिया तो लंकेश की सेना के शारगिर्द दिखाई देंगे, है ना। इज इट रियलिटी? ठीक है, दिस इज रियलिटी। तो मतलब यही है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का यही वाला मसला है। इनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत आई थी। समवेयर ही कंसीडर्ड कि जब मैं औरंगजेब के दरबार में जाऊंगा तो मुझे बैठने की जगह मिलेगी, मुझसे बकायदे राजा जैसा सम्मान किया जाएगा, है ना, ठीक है ना। यस, ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक साइन हुई थी मराठों के समय में, समझे, मराठों के समय में साइन हुई थी। और ये किसने किया था? ये किया था पुरंदर की संधि में। एक्चुअली वो मराठों के समय में बताऊंगा। ये जो एक पेशवा है, रघुनाथ राव, ध्यान से सुनना, रघुनाथ राव एक पेशवा है और रघुनाथ राव से एक संधि कर लेते हैं बंगाल की प्रेसिडेंसी वाले कि देखो, हम क्या करते हैं, हम तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये सारी बातें, है ना। तो मैं बता दूंगा, पुरंदर की संधि में आगे चल के मराठा लोग करेंगे, लेकिन वो पुरंदर की संधि उतनी फेमस नहीं है जितनी ये फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिवाजी जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे शिवाजी जुड़े हुए हैं और वो सब मराठा सरदारों के साथ हुई ट्रीटी है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अंग्रेज आ जाएंगे उसमें। इस समय काल में शिवाजी मुगलों के अत्यंत विरोधी हो गए थे। रीजन क्लियर है, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। अब इनको इतना मतलब वो लगा, इतनी मतलब दुख की
बात थी, इतनी दुख की बात थी कि इन्होंने कहा कि आज से तो मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं मराठा साम्राज्य का राजा हूं। 1674 शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, शिवाजी declared himself या proclaimed himself मराठा रूलर एट रायगढ़, वही रायगढ़ महाराष्ट्र में, ठीक है। 1674 में शिवाजी ने स्वयं को मराठा शासक घोषित कर दिया है ना। ऑल राइट, समझ गए, क्लियर है, यानी मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो, उसको माउंटेन माउस या माउंटेन रैट या सी रैट औरंगजेब कहा करता था शिवाजी को, है ना। मतलब वो थोड़ा नीचे करके दिखाता था, ऐसा नहीं कि शिवाजी इतने छोटे मोटे व्यक्ति थे, लेकिन औरंगजेब जानबूझ के बेइज्जती करता था, है ना। अच्छा, मान लो आप ये सोच के गए हो कि राष्ट्रपति भवन में आपकी बहुत इज्जत होगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको पूछे ही नहीं, देन आप फोटो खिंचाने के लिए आगे पीछे कूद रहे हो और कोविंद साहब ने कहा कि भाई थोड़ा साइड हट के खड़े हो, सिस्टम में नहीं रहते हो क्या, तो दिल ही टूट जाएगा आपका। क्या लग रहा है, हाँ या नहीं। जैसे मान लो आईएएस बन के गए हो, है ना, और वहां पे आपको दावत हो रही है और आप पहली बार राष्ट्रपति से मिले हो और बार बार कैमरा लेके, सर एक सेल्फी ले लें, सर एक सेल्फी ले लें। हाँ, रानू मैंने बता दिया था, समुद्री चूहा और पहाड़ी चूहा सब, ठीक है। तो आपको एक उपचित महसूस होगा। अब तो आप गए लेकिन आपको मजा नहीं आया, है ना। कोई बता रहा था कि कोई नया आईएएस था जो प्रधानमंत्री किसी सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, वेरी एम्बेरेसिंग, राइट। सो प्रधानमंत्री किसी सम्मेलन में थे और वो आईएएस थोड़ा उछल कूद मचा रहा था। वो ये सोच रहा था प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी हो जाए, है ना। तो उसको किसी ने जोर से डांट दिया, सिक्योरिटी वाले ने, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले होते हैं, कि बिहेव योरसेल्फ अदरवाइज वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सब पका गया उतने लोगों के बीच में, समझ रहे हो। फिर मोबाइल को ऐसे रख के मुंह लटका लिया, जो बचपन से करता आया होगा, है ना। देखा बच्चों को डांटने पे कैसे करते हैं। तो जो इंसान की आदत नहीं छूटती है, साइड में खड़ा हो गया, ठीक है। कोई बता रहा था जो हाल फिलहाल में मीटिंग में गया हुआ था, है ना। होती रहती है ना, प्रधानमंत्री आते रहते हैं, जो नए अधिकारी हैं उनको एड्रेस करते रहते हैं किसी मीटिंग में, ना। तो उछल कूद नहीं मचानी चाहिए, जब मौका होगा तो मिल ही लोगे, है ना। यानी सीएम देखा, एक टांग से बिछ गए और फिसलते हुए पहुंच गए सीएम के पास, है ना। ऐसा मत करना। पेशेंस, हर जगह पेशेंस चाहिए, बड़प्पन चाहिए, है ना। जब तक आपसे कोई पूछे नहीं कि आप आईएएस हो या पीसीएस हो, तब तक अपने को शेखी न बगारो कि आप आईएएस या पीसीएस हो, समझ रहे हो। ये भी लोग करते हैं, पता है। ट्रेन में मैंने देखा है, ट्रेन में जैसे जगह लेने गए, हटो मैं पीसीएस अधिकारी हूं, तो वो कहता हम क्या करें, बिलीव मी, कहता हम क्या करें, ट्रेन में तुम खरीद लिया है क्या तुमने, ट्रेन उठा के पटक देंगे अभी पीसीएस हो तो, है ना। तो अब बताओ अब क्या करें। तो ये राइट, डोंट डू दिस, इजंट इट। आप आईएएस हो कि पीसीएस हो, ट्रेन में थोड़े ना हो, है ना। बस में धमका रहे हैं कि मैं आईपीएस हूं, ठीक है। यस, डोंट डू दिस। जब तक आपसे कोई पूछे नहीं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तब आप बताओ कि यस आई एम आईएएस, आई एम पीसीएस, आई एम वर्किंग हियर। तो ये होता है शेखी बघारना, है ना। ठीक बात है, मत करना, इज्जत नहीं होती है, बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। तो शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मराठा रूलर एट रायगढ़। रायगढ़ में दुर्ग है, यहाँ भी फोर्ट है, क्या होगा रायगढ़ में। ये लोग कहाँ रहते थे, फोर्ट में ही तो रहते थे ना। तो रायगढ़, जैसे आजकल हम फ्लैट में रहते हैं, ये फोर्ट में रहते थे, है ना। आज बस ये पहला वर्डिंग सेम है, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। हम फ्लैट हैं, वो फोर्ट थे, ठीक है। ऑल राइट, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्यारोहण हुआ, शिवाजी का राज्यारोहण हुआ। अब शिवाजी की खासियत ये थी कि शिवाजी अपने को अपने पिताजी के वंश का मानते ही नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ। शिवाजी नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ बिलोंगिंग फ्रॉम टू अ फैमिली ऑफ भोसले। मतलब वो कहते थे मैं भोसले हो ही नहीं। शिवाजी भोसले नाम सुना है कभी आपने, बताओ।
शिवाजी के नाम के आगे कभी ये टाइटल सुना है शिवाजी भोसले? नहीं सुना है ना, क्यों? कभी सोचा है इसके बारे में? कुछ लोग कहते हैं कि हमने हटा दिया था, नहीं, वो लगाते ही नहीं थे टाइटल, वो लगाते ही नहीं थे टाइटल। कभी कभी कोई गुस्सा नहीं जाता है अपने घर में और अपने माँ बाप से, तो उनको अपने पिताजी से चिढ़ती है ना। उन्होंने लगाया ही नहीं, उन्होंने लगाया ही नहीं। छत्रपति तो उनकी उपाधि थी, शुरू में लगती थी छत्रपति शिवाजी। यस, ही समवेयर डिस्प्यूटेड विथ हिज फादर, उनकी बनती नहीं थी, है ना, है ना। शाहजी भोसले सुना है, शिवाजी भोसले तो सुना नहीं। आखिर क्यों नहीं सुना? आखिर इसके पीछे कोई रीजन होगी। तो शिवाजी ने इनकार कर दिया था। शिवाजी से जब कोई पूछता था कि तुम्हारा वंश क्या है, वंश क्या है, शिवाजी से पूछता था कि तुम्हारी वंश क्या है, तुम्हारी डायनेस्टी क्या है, तुम्हारी क्रीड क्या है, तो वो कहते थे सिसोदिया क्षत्रिय, सिसोदिया क्षत्रिय। ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी अपने को किस वंश का मानते थे, और नीचे लिखा होगा भोसले वंश। क्या लगा के चले आओगे? भोसले वंश लगा के चले आओगे, है ना। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? शिवाजी अपने को ये मानते थे नहीं, वो अपने को क्षत्रियों का प्रतिनिधि मानते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो कहानी सुनी थी रामायण महाभारत वेद पुराण की, उसमें लिखा था ना कि क्षत्रिय लोग लड़ने का काम करते हैं। इजंट इट? सिसोदिया क्षत्रियों की एक समूह है, क्लैन है, होता है ना ऐसे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सुना है, वैसे सिसोदिया। ये चौहान, ये भी तो वही है ना, चौहान क्षत्रियों में, इजंट इट? क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो अपने को सिसोदिया क्षत्रिय मानते थे, सिसोदिया क्षत्रिय। मनीष सिसोदिया का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है ना, नहीं सुना है? किसी ने सुना है जिंदगी में इनका नाम? कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं ये? यस, डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली, राइट। तो ये सिसोदिया क्षत्रिय अपने को मानते थे। कौन ये? और बचपन से कहानी पढ़ रखी थी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, ठीक है, और वैश्य आगे बढ़ेगा और समाज को एक तरीके से चलाएगा, और शूद्र क्या करेगा? वहन करेगा, सेवा करेगा सबकी। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है ब्रह्मानिकल वो पूरा एक्सप्लेनेशन में। तो ये अपने को क्षत्रिय मानते थे, कहते थे कि मैं लड़ने का काम करता हूं, मैं एक योद्धा हूं, इसलिए मैं क्षत्रिय हूं। इजंट इट? समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1674 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन कहते हैं, कोरोनेशन, कोरोनेशन, जब इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में, तो इन्होंने क्या किया था? एक पंडित बुलाया था काशी से, महाराष्ट्र गया था उस जमाने में, उसका नाम था गंगा भट्ट या विशंभर भट्ट। एक पंडित काशी से बुलाया गया था, समझे? अंडर guidance of, under coronation held under guidance of priest of Varanasi, a priest of Varanasi, a priest of Varanasi, गंगा भट्ट या विशंबर भट्ट, गंगा भट्ट और विशंबर भट्ट, इसके दो नाम है, विशंबर भट्ट। नहीं समझे? ये दो नाम है। वाराणसी से एक पंडित गया था इस राज्यारोहण को करवाने के लिए, वाराणसी से पंडित बुलाया गया। वाराणसी, अब बताओ महाराष्ट्र में वाराणसी से पंडित क्यों बुलाया गया? वाराणसी से पंडित गंगा भट्ट या विशंबर भट्ट को बुलाया गया। विश्वंभर भट्ट को बुलाया गया, ऐसा क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी थी? उधर ही कोई पंडित पकड़ लेते, क्या लग रहा है? उधर ही कोई पंडित पकड़ लेते महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र में कोई पंडित पकड़ लेते, थ्रेट की वजह से नहीं। रीजन था कि वाराणसी हिंदुओं का सेंटर था, सबसे फेमस। ध्यान से सुनो, वाराणसी वाराणसी हिंदुओं का सेंटर आज भी है, पहले भी था। वाराणसी हिंदुओं का सेंटर था और इसके ऊपर औरंगजेब नजर बनाए रखे हुए था, काशी विश्वनाथ मंदिर पे। आर यू गेटिंग? काशी विश्वनाथ मंदिर पे और उसकी होने वाली इनकम पे औरंगजेब की नजर थी। आर यू गेटिंग? तो शिवाजी ये सूचना देना चाहते थे कि जिस काशी के ऊपर औरंगजेब नजर बनाए रखे हुए है, उस काशी के ऊपर मेरी भी नजर है, और मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं हिंदुओं का अपने को नेता बताता रहूंगा। समझे? शिवाजी ने एक गेम खेला। गेम क्या था कि वह हिंदुओं का सपोर्ट लेने के लिए वाराणसी को अपनी एक सिंबॉलिक प्रतीक देना चाहते थे कि देखो, वाराणसी से पंडित बुला के राजा चुना गया है। मेरी बात समझ रहे हो? ताकि यूपी में और हर जगह पे लोग उन्हें राजा माने। आर यू गेटिंग? नहीं समझे? वाराणसी से बुलाने का मतलब यही था कि वो ये बताना चाहते थे कि ही इज अपोजिंग औरंगजेब, है ना? राइट, ही इज अपोजिंग औरंगजेब। तो यही बात थी। वाराणसी क्या था? सिंबल ऑफ हिंदुइज्म बोलते थे, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म। मतलब एक सिंबॉलिक प्लेस है हिंदुइज्म का, जहां पे लोग जाते हैं और ऐसा करके, है ना, प्रतीक है, हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में जाना जाता है ना। यहाँ पे लोग जाते हैं, घाटों पे जाते हैं, कहते थे कि काशी में मरने से मोक्ष मिलेगा। लेकिन वहां के पंडितों को देख के लगता है कि जो मोक्ष मिल भी रहा होगा नरक में डाल देंगे। देखा अपने पंडों का बिहेवियर काशी में? सब के सब, मतलब आधे से अधिक तो नशेड़ी दिखाई देते हैं, और क्रिमिनल्स भी बहुत सारे पंडित बन के बैठे हुए हैं घाटों के ऊपर। हाँ बिल्कुल, समझ गया। लेकिन पहले के जमाने में माना जाता था, इन दी अर्लियर डेज देयर वाज अ बिलीफ, काशी वाज सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, काशी वाज सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, है ना? अब तो सब अलग ही बात है। तो ये इनका सिंबॉलिक एक्ट था, ये एक डिप्लोमेटिक एक्ट था। क्या लिखोगे? कोरोनेशन वाज डिप्लोमेटिक एक्ट। कोरोनेशन वाज, ये चाहते तो बहुत पहले ही उपाधि ले लेते। बताओ, चाहते तो बहुत पहले ही राजा बन जाते, बाद में क्यों बन रहे हैं? तो ये दिखावे की कार्रवाई ज्यादा लग रही है ना? यह कूटनीतिक निर्णय था, राजा बनना कूटनीतिक निर्णय था। समझ रहे हो? कूटनीतिक निर्णय था। मतलब औरंगजेब को ये दिखाना चाहते थे कि तुमने मुझे मेरे को पदवी नहीं दी, मेरे को जगह नहीं दी, और देखो मैं एक राजा हूं, मेरे से राजा जैसा व्यवहार तुम करना। आर यू गेटिंग? तुम अगर राजा हो तो मैं भी राजा हूं मराठा क्षेत्र का। समझ रहे हो मेरी बात? जिद्दी बहुत थे, बुद्धिमान भी बहुत थे, ताकतवर भी बहुत थे, और जो औरंगजेब को छका दे मामूली इंसान होगा? क्या लग रहा है? औरंगजेब भी बहुत बड़ा योद्धा था, है ना? बिल्कुल, औरंगजेब भी बहुत बड़ा योद्धा था। ही वाज आल्सो अ वॉरियर, एंड व्हेन शिवाजी काउंटर्ड औरंगजेब, इट वाज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ कॉरेज एंड डिसीजन मेकिंग, है ना, लीडरशिप। जब वो औरंगजेब को चैलेंज करते हैं तो अदम्य साहस और एक नेतृत्व की भावना दिखाई दे रही है, नहीं? क्यों? इजंट इट? ठीक बात है। और इसी के बाद उन्होंने कुछ टाइटल्स लिए, ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा। जब ये राज्यारोहण हो गया तो कुछ उपाधियां उन्होंने ली, कुछ टाइटल्स लिए, उपाधियां, कुछ उन्होंने उपाधियां ली। ही टुक टाइटल्स, उपाधियां ली उन्होंने कुछ उपाधियां ली, ठीक है? तो ये उपाधियों का अपना एक महत्व दिखाई दे रहा है, इन उपाधियों का अपना एक महत्व दिखाई दे रहा है। तो टाइटल्स में क्या है? हिंदो धर्मोद्धारक, धर्मोद्धारक, हिंदो धर्मोद्धारक, इसका क्या मतलब लग रहा है?
हिंदू धर्मोद्धारक, और एक उन्होंने लिया छत्रपति। छत्रपति मतलब ये एक तरीके से क्षत्रिय होने का एहसास दिला रहा है क्या? ही वॉज अ ग्रेट क्षत्रिय। छत्रपति मतलब ग्रेट क्षत्रिय, है ना? इजंट इट? ठीक है। हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला हूं मैं, इन्होंने टाइटल ली खुद के लिए। और छत्रपति का मतलब ग्रेट क्षत्रिय, महान क्षत्रिय, ग्रेट क्षत्रिय। समझ गए? द ग्रेट क्षत्रिय। ये सब बड़ी बड़ी उपाधियां उन्होंने ली थी। क्या सिद्ध करना चाहता है वो? क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो? अब जब उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू धर्म उद्धारक हूं, तो हिंदुओं के प्लेस से पंडित को बुलाना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा कि आई एम प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म अगेंस्ट मुगल्स। अब देखो अगला दावा सुनो, अभी तक ये सब नहीं कर रहे थे, अगला दावा सुनो। he proclaimed as a protector of Hinduism from Mughals, protector of Hinduism from Mughals। मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? राइट। तो इन्होंने कहा कि मैं इस मुगलों के विरुद्ध हिंदू धर्म का संरक्षक हूं। हिंदू धर्म का संरक्षक हूं। अब ये मसला थोड़ा पॉलिटिकल नहीं लग रहा है, लेकिन सपोर्ट गेन करने के लिए ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग एंटायर सिनेरियो? क्या आपको पूरी विचारधारा समझ में आ रही है? ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल मसले की बात की गई है और इसके लिए फायदा उठाया जा रहा है ना। पॉलिटिकल मसले की बात की गई है और इसका फायदा उठाया जा रहा है, नहीं? राइट। क्लियर है? आर यू गेटिंग? तो ठीक है, समझ गए ना? नहीं समझे? तो ये अपने को क्षत्रिय क्यों कहते हैं, है ना? यस, he wanted support of masses, not the sympathy, support of masses from the Hindu side to counter Muslim। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। राजा लोग ऐसा करते हैं क्या? क्या डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट वर्सेस ब्लैक कर रहा है क्या चुनाव को? बोलो, राजा लोग ऐसा करते हैं क्या? बताएं कृपया, राजा लोग ऐसा करते हैं क्या? ब्लैक वर्सेस व्हाइट कर रहे हैं क्या? यस। भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है क्या? बताओ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है क्या? सवर्ण वर्सेस दलित होता है क्या चुनाव? सवर्ण वर्सेस दलित होता है क्या चुनाव? चुनाव के लिए राजा लोग, या पहले अपने साम्राज्य के लिए राजा लोग ऐसा करते रहते थे। यस, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड। अब हाथरस की घटना को फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई बना रहे, इजंट इट? मैं कह रहा हूं कि फॉरवर्ड हो, सुपर फॉरवर्ड हो, एक्सट्रीमली फॉरवर्ड हो, 2x फॉरवर्ड हो, चाहे ना हो, चाहे पंचर हो, है ना? अगर किसी ने हेइनस क्राइम किया है तो कानून उसे अधिकतम सजा दे, मृत्युदंड को भी सम्मिलित करे, इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? अब उसमें क्या सवर्ण और धर्म और ये सब लेके आना है ना? तो ये होता रहा है भारत के अंदर में, हर जगह पे होता रहा है। जो भी राजा होगा वो धर्म को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करेगा, याद रखना। अच्छा, ये बताओ, राजा की कोई धर्म होती है, कोई जाति होती है क्या? बताना। ठीक है, भारत में एक पार्टी है जिसको आप दक्षिणपंथी पार्टी कहते हो, और वो ये कहते हैं कि सारा जो है राम मंदिर का क्रेडिट हमने लिया और ये सारी बातें, और वो ये कहते हैं कि हम संस्कृति बचाने निकले हैं। ध्यान से सुनना, अगर भारत के सारे मुस्लिम अगर तय कर लें कि उसी हिंदूवादी पार्टी को वोट देंगे, तो अगले दिन से सब मौलाना बन के टोपी पहन के घूमेंगे जो राम मंदिर बनवाने के चक्कर में लगे हुए। बिलीव मी, पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं, बिलीव मी।
और जो मौलाना हैदराबाद से बैठ के ये कह रहा है कि मैं राम मंदिर का विरोधी हूं, उसको कह दो जी 80% हिंदू तुमको वोट देते हैं, अगले दिन से वहीं से बोलेगा जय श्री राम बोलता हूं मैं। Isn't it? मेरी बात समझना, पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारा काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी लिंग के हों। आर यू गेटिंग? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या लग रहा है आपको? एक पोल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए पोल किए हुए। ये 2% वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, निगेटिव फीलिंग ला रहे होंगे, है ना? यस, राइट। देखो 2% वाले निगेटिव फील कर रहे थे, अब जाके उनको करार आया है। ठीक है, राइट, ठीक है। मुझे ऐसा एहसास हो गया, अंदर से मुझे लग रहा था कि कोई चीज, किसी की कमी लग रही है ना, कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगा। तो इसलिए मैंने तुरंत उनकी तवज्जो दी। 4% लोग हो गए, अरे वाह, 2% का इजाफा। ये अपने के रिश्तेदार भी आ गए क्या 2% वालों के? ठीक है, तो अब देखना है ना, ये सब लड़ाने की साजिशें हैं और कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन का ना कोई धर्म होता है ना जाति होती है, बस अपना काम निकाल लो, है ना? राइट, समझ गए? यस, क्या लग रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? और वो अंतिम समय तक लड़ते रहे औरंगजेब के खिलाफ में, और इस तरीके से नेचुरल तरीके से शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके पहले उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, अष्टप्रधान बनाई थी, अपना पूरा इकोनॉमिक सेटअप बनाया था, कुछ मिलिट्री के लोगों की नियुक्ति की थी। तो कुल ले देके लगभग 15-20 पद हैं, डेजिग्नेशंस हैं, जिसको करेंगे हम कल, और कल पेशवाओं के ऊपर आएंगे और एंग्लो मराठा भी कल देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं कल। ठीक है, मतलब इसी टाइम पे हिस्ट्री वाले पोर्शन में करते हैं कल। तब तक मिलते हैं अब इवनिंग में 6:15 पे। तब तक नमस्कार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।